जय श्री माता जी। अब हम श्री माता जी का सभी भाई बहन ध्यान करेंगे। सबसे पहले श्री माता जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद बंधन लेंगे और उसके बाद श्री माता से प्रेयर करके फिर वहाँ का प्रवचन सुनेंगे। तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे। जब बंधन लेते हैं श्री माता से, हर बंधन पे कुंडली उठाने पे श्री माता से पहले मांगा जाता है और जब लास्ट में ध्यान करते हैं उसमें धन्यवाद किया जाता है। तो सबसे पहले हम कुंडली को उठाते हुए श्री माता से प्रार्थना करेंगे, माँ हमें शुद्ध इच्छा दीजिए। उसके बाद माँ हमें शुद्ध इच्छा और शुद्ध कर्म दीजिए। उसके बाद श्री माता जी हमें शुद्ध इच्छा, शुद्ध कर्म और शुद्ध चित्त दीजिए। माँ हमें गणेश के समान शुद्ध बुद्धि दीजिए। माँ हमें शुद्ध विद्या दीजिए। माँ हमारे अंदर संतोष और समाधान दीजिए। माँ हमारे अंदर सच बोलने की शक्ति दीजिए। माँ हमारे अंदर साक्षी भाव और प्रेम दीजिए। माँ हमारे अंदर क्षमाशील की शक्ति दीजिए। माँ आप हमारे सहस्रार में विराजमान हो। अब 3 महामंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी शक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अपने अपने दाएं हाथ को अपने हृदय पर रखें और श्री माता से प्रार्थना करें, माँ मेरे हृदय में अपने चरणों के प्रति, माँ मेरे हृदय में अपने के चरणों के प्रति शुद्ध प्यार दीजिए। माँ मेरे हृदय में इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए
जिसकी कोई सीमा न हो। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे आपके प्यार की भी कोई सीमा न हो। मुझे विशाल हृदय दीजिए, आकाश के समान। माँ, मेरा चित्त निराकार में आपके चरणों में रहे। संसार की जितनी भौतिकवाद चीज़ें हैं माँ, इनसे चित्त हटा दीजिए और मेरा चित्त निराकार में आपके चरणों में रहे और निराकार में रहते हर कार्य करूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ। आप ही आती हैं, आप ही अनाती हैं, आप ही तीनों लोक की स्वामी हैं। पूरे संसार में माँ धर्म स्थापित कर दीजिए, अधर्म को खत्म कर दीजिए। संसार में सच्चे ईमानदार लोग माँ वो सामने आ जाएं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, गलत आदमी हैं, वो सब एक्सपोज हैं। ये आपकी कृपा से हुई। और माँ, हम आपका ध्यान कर रहे हैं। हमको ध्यान भी करना नहीं आता, विनती भी करनी नहीं आती। केवल इतना मालूम है माँ, आप भगवान हैं, आदिशक्ति का अवतार हैं। हम आपके बच्चे हैं, सब आपके चरणों में बैठे हैं। हम सबको माँ आप ध्यान में उतारिए। हम सबको निर्विकल्प अवस्था में ले जाइए माँ, ताकि वहाँ उसका हमेशा आपका आनंद लें, आनंद में रहें। अब दाएं हाथ को धरती पे रखेंगे। अब श्री माता से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरे बाएं हाथ के या लेफ्ट हैंड के सभी दोष, विकार कृपा करके धरती माँ में निकाल दीजिए। मेरी ईड़ा नाड़ी को धरती माँ से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। और यहाँ पे महाकाली भैरव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली भैरव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो। अब दाएं हाथ को सामने, बाएं को आकाश में। श्री माता से प्रार्थना करें, माँ, मेरे दाएं हाथ के सभी दोष, विकार कृपा करके आकाश तत्व में निकाल दीजिए। माँ, मेरा चित्त निराकार में रहे। दाएं हाथ के जितने भी विकार हैं, ये सब माँ आकाश में चले जाएं। दाएं हाथ की नाड़ी को आकाश तत्व से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। और अब महासरस्वती हनुमान का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए और श्री माता से 3 बार प्रार्थना कीजिए कि माँ, कृपा करके मुझे संतुलन दीजिए। माँ, कृपा करके मुझे संतुलन दीजिए। माँ, कृपा करके मुझे संतुलन दीजिए। और महालक्ष्मी श्री गणेश का मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो। आप जितने भी मंत्र लें, प्रार्थना करें, प्रेयर करें, इन सब को आप अपने चित्त को सहस्रार पे आकाश में रखते हुए करें। मत लगाएं।
सारे चक्र हमारे सहस्रार में हैं, क्योंकि अगर नीचे लगाएंगे तो आपकी जो प्रगति है वो नहीं हो पाएगी, वाइब्रेशन नहीं बढ़ पाएंगे, और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपको महसूस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए चित्त को हमेशा जब भी प्रेयर करें, ध्यान करें, विनती करें, कोशिश करो आकाश में रहे। आकाश में कोई भी श्री माता जी की कोई भी आपको अच्छी फ़ोटो, तस्वीर जो भी लगे उसको देखें, और चित्त जितना आकाश की तरफ रहेगा तो आप पे नेगेटिविटी बाधा अटैक नहीं करेगी। जितना चित्त नीचे रहेगा उससे बाधा आएगी। और श्री माता से प्रार्थना करें कि श्री माता जी संसार में जितने भी सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उन सब की आप रक्षा करें, और पूरे संसार में धर्म स्थापित करते हैं, अधर्म को ख़त्म कर दीजिए। पूरे संसार में विश्व निर्मल धर्म स्थापित हो जाए। जो भारत है पूरे संसार का विश्व गुरु बन जाए माँ, और पूरे संसार में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं माँ, विध्वंसक शक्तियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाए। पूरे संसार में सच्चे ईमानदार लोग नजर आए माँ, चाहे वो पॉलिटिक्स है, ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ सब लोग अच्छे ईमानदार लोग न रहें, ताकि हर आदमी को ये लगे कि अब सत्युग स्थापित हो चुका है। ये आपकी कृपा से ही होएगा माँ, क्योंकि आप भगवान हैं, आदिशक्ति का अवतार है माँ। ये सृष्टि आपने ही बनाई है माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। हम सब बच्चों से माँ जाने अनजाने में कोई गलती हो हमें माफ़ करना, क्योंकि हम इंसान रूप में हैं माँ, हमसे गलती हो ही जाती है माँ। क्योंकि संसार में रहते हुए माँ बहुत सारे कार्य हमारे से ऐसे हो जाते हैं, इसलिए हम सबको माँ, सभी बच्चों को माफ़ करना, और हमेशा आपके अपना आशीर्वाद बना के रखना, और हम सबको निर्विकल्प अवस्था दो माँ, ताकि हम उसमें रहें और कोई भी गलती ना कर पाएँ, क्योंकि नीचे की अवस्था में माँ गलती हो ही जाती है। ये हम सब की विनती है माँ, आपसे प्रार्थना है, कोई भी जाने अनजाने में भूल हो माँ उसके लिए क्षमा कर देना। अब हम निराकार की अवस्था में रहते हुए श्री माता जी का प्रवचन सुनेंगे, जो महाकाली पूजा है अप्रैल 1986 की कलकत्ता की है, जिसमें श्री माता जी ने तांत्रिकों के बारे में बताया। उसको ध्यान से सुने आप लोग। और अभी हम श्री माता जी का प्रवचन सुनने जा रहे हैं। 21 मार्च से हमारा जन्म दिवस आप लोग मना रहे हैं, और मुंबई में भी बड़े जोर शोर से 4 दिन तक जन्म दिवस मनाया गया। उसके बाद दिल्ली में जन्म दिवस मनाया गया, और आज भी लग रहा है कि फिर आप लोग हमारा अब जन्म दिवस मनाते रहेंगे। इस कदर सुंदर सजाया हुआ है इस मंडप को फूलों से और विविध रंगों से। सारी शोभा इतनी बढ़ाई हुई है कि शब्द रुक जाते हैं कलाकारों को देख करके। उन्होंने किस तरह से अपने हृदय से यह इतनी प्रतिभावान चीज बनाई कि थोड़ी समझ। आज विशेष स्वरूप ऐसा है कि अधिकतर इन दिनों में जबकि ईस्टर होता है, मैं लंदन में रहती हूँ और हर ईस्टर की पूजा लंदन में ही होती है। तो उन लोगों ने ये खबर की कि माँ कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहें, जहाँ भी आपकी पूजा होगी वहाँ हमको याद कर लीजिएगा, और हम लोग यहाँ ईस्टर की पूजा करेंगे उस दिन। इतनी जल्दी में
आज पूजा का सारा इंतजाम हुआ और इतनी सुंदरता से, ये सब परमात्मा की असीम कृपा है जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवा दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। आज तक मैं गुरुओं के विजय बारे में बहुत कुछ कहा करती थी और बहुत खुले तरीके से मैंने इनके बारे में बताया कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने राक्षसी हैं और ये किस तरह से एक सच्चे साधकों का रास्ता रोकते हैं और उनको गलतफहमी में डाल के एकदम उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों ने जताया कि ऐसी बात करना ठीक नहीं है, गुरु लोग आप पे आक्रमण करेंगे और आपको सताएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टे कि किसी ने भी हमें कचेरी नहीं दिखाई, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही। एक एक करके हर एक दुष्ट सामने आ गया और दुनिया ने जाना कि जो कुछ भी हमने इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सत्य है। आज धीरे धीरे यह गुरु मिट रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अब भी काफी अपना जोर बढ़ाए हुए हैं और आपके कलकत्ते में इसका मेरे ख्याल से मुख्य स्रोत है। यहाँ पे वो पनपते हैं और यहीं से सारे दुनिया में छाते हैं। आज ही जिन साहब से मुलाकात हुई उनसे इतने तांत्रिकों पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कौन कौन उनके आश्रय में आए और कौन कौन महात्मा बन गए। मुझे लगा यह अभियान अब शुरू हो गया कि तांत्रिकों को एक एक करके ठीक करना जरूरी नहीं है, सबको एक साथ ही गंगा जी में धो डालना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो। तो आज से ये जो महिषासुर सब दूर फैल गया है, इसको खत्म करने का ही अभियान शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी आत्मिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सारा संसार इस क्रांति से पुनीत हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से अगर काम लिया जाए तो कोई वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से भरा हो जाए। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है हमें जबकि सहयोगी गहनता में उतरते नहीं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरे। हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें यही बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्र पकड़ रहे हैं, हमारी ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप देना शुरू करें, जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे तो अपने आप ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाए। चित्त आपका इधर ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया, कितनों को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत जोर से नहीं कर सकते तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ पाए और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें करनी चाहिए जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर घटित हो जाएंगे। उसमें से एक बात ऐसे सोच रहे हैं कि एक इस तरह का कोई आश्रम बना लेंगे जहाँ पर कि सहयोगी अलग अलग जगह से आके रहेंगे और उनको सहयोग के मार्ग की पूर्णतया उनको परिचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी जो कुंडलिनी है उसकी जागृति भी
पूर्णतया हो जाएगी और वो एक बड़े भारी महान योगी के रूप में सारे संसार में कार्यान्वित होंगे। इसकी व्यवस्था सोच रहे हैं और मेरे विचार से साल भर के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज बन जाएगी जहाँ पर आप लोग कम से कम 1 महीना आके रह सकते हैं और वहाँ रह करके आप इस सहयोग में पारंगत हो जाएं और एक निष्णात प्रवीण सहयोगी बन के सारे संसार में आप कार्य कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर एक तरह का अपने प्रति एक अविश्वास सा है, जो डिफिडेंस है, उससे हमें बाज आना चाहिए। हम आपसे बताते हैं, यहाँ जो डॉक्टर वॉरेन है, ये जब सहयोग में आए थे तो हमारे पास ज्यादा 8 दिन तक रहे, उसमें भी लड़ते झगड़ते ही रहे पूरी समय। उनके पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपने को ठीक करें। बहरहाल जो भी हो, उसके बाद जब वो ठीक हो गए तब वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने इतने लोगों को पार कर दिया, इतने लोगों को ठिकाने लगा दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने गणपति भी क्या उसे जाना नहीं था, जिन्होंने किसी भी देवता के बारे में जाना नहीं था, जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ जाना नहीं था, वो 8 दिन के अंदर इतने बढ़िया होकर के और सारे ऑस्ट्रेलिया पर छा गए। तो ये सोचना कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या कैसे करें, इसमें ये उलझन है, लोग क्या समझेंगे, इस तरह की अगर आपने विचारधारा रखी तो सहयोग बढ़ नहीं सकता। परमात्मा आपके साथ में है, शक्ति आपके साथ में है, आप स्वयं योगी हैं और सब योगियों पे ये जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरी तरह से करें। जब तक आप संगठित रूप से नहीं रहेंगे तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने का मतलब यह है कि आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। एक सहयोगी को दूसरे सहयोगी से कभी भी विलग समझना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि शुरुआत में सहयोगी, जो इंसान सहयोगी नहीं है उसके और ज्यादा मुड़ता है बनिस्बत उसकी ओर जो सहयोगी है। तो पहले तो बात ये होनी चाहिए कि जो हमारे दूसरे भाई बहन माने सहयोगी हैं, उनके आगे बाकी सब पराए। कोई कुछ भी बात कहे, उनके साथ हमको किसी तरह से भी एक मत नहीं होना, क्योंकि वो चक्कर में आपको डाल देंगे और आपके अंदर फूट पड़ जाएगी। इस आसुरी विद्या से अगर बचना है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप योगी जन हैं और आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं। हर आसुरी विद्या का एक एजेंट है, समझ लीजिए, वो आपको खींचना चाहता है कि आप इस विद्या से हट जाए और उनकी विद्या में आ जाए। और उनकी चालाकियां इतनी सुंदर हैं कि आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहली चीज एक है नियम कि हम सहयोगियों के विरोध में जाए और कोई ग्रुप हम नहीं बनाए। अगर कहीं ग्रुप जरा सा भी बनने लग जाता है सहयोग का तो उसको मैं तोड़ देती हूँ और ऐसा तोड़ा है। अब जैसे ग्रुप बन गए, दिल्ली वाले हो गए, फिर दिल्ली में कोई हो गए, तो जैसे करोल बाग के हो गए तो कोई कहीं के हो गए, बम्बई वाले हो गए तो बम्बई वाले, उनमें भी अभी कोई नागपाड़ा के हो गए तो कोई दादर के हो गए तो कोई कहाँ के हो गए। अब करते करते फिर आप ऐसी छोटी जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ सिर्फ आप अकेले बैठे रहेंगे और आप कहेंगे कि सहयोगी कहाँ गए। तो इसमें कोई सी भी चीज ग्रुप नहीं बना सकती। जब इंसान में कैंसर सेट होता है तब वो ग्रुप बना के होता है। एक आदमी में अगर डीएनए जिसे कहते हैं, एक आदमी में खराब हो जाए, एक सेल में अगर खराबी आ जाए, एक ही सेल में अगर खराब आ जाए तो वो दूसरे सेल पे जोर करेगा और वो दूसरा सेल तीसरे पे करेगा और ऐसा एक उनका गुट बनता जाएगा और वो चाहेगा कि हमारा जो गुट है वो सबके ऊपर में हावी हो जाए। जब वो सब पे हावी होने लग जाता है, जैसे कि समझ लीजिए कि आपके नाक के ही सेल्स हैं वो अगर बढ़ने लग गए तो उन्होंने एक गुट बना लिया और एक बड़ा सा यहाँ पर नब सा हो गया और उसने जा करके आक्रमण किया आपके आँख के ऊपर में, आँख को ढक लिया, फिर वहां से गए कान को ढक लिया। इस तरह से कैंसर जो होता है वो अपनी अपेक्षा दूसरों को नीचे समझता है और एक ग्रुप बना करके उनको, जो दूसरे लोग हैं जो कि सहयोगी हैं, उनको दबाता है। ऐसी बीमारी सहयोग में अगर फैल जाए तो उसका ठिकाना मैं खूब लगाती हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं लंदन में रहूँ, चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, चाहे कहीं रहूँ,
उसका ठिकाना अपने आप हो जाए। इसलिए किसी को भी कोई ग्रुपबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ग्रुप के हैं। अगर 10 आदमी एक साथ रहते हैं और बार बार एक ही साथ 10 आदमी रहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ग्रुप बन रहा है। सहयोगियों को कभी भी एक साथ 10 आदमी हर समय नहीं रहना चाहिए। जब आज इनके साथ बैठे तो कल उनके साथ, कल उनके साथ तो उनके साथ। जैसे कि हमारे अंदर जो रक्त के छोटे छोटे पेशियां हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, वो अगर समझ लीजिए एक जगह बैठ गए और 10 सेल ने सोचा कि हम यहीं बैठ जाएं तो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी, सहयोग की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम 10 आदमी एक साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, वो एक ग्रुप के हैं। रक्ताभिसरण जिसे कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे अंदर ऐसे खुलेआम से होना हो, तो कोई सा भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जहाँ ग्रुप आपने देखा बन रहा है उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप पे चले, उस ग्रुप को तोड़िए, उसे कहना चलो इस ग्रुप के साथ आ जाओ, फिर वो उसके साथ आ जाए। इस तरह से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी कलेक्टिविटी में नेगेटिविटी बनती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने अगर मथन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ है, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो है कण उसको जुटते जाते हैं। पर 4, 5, 6 कण मिलकर के अलग से अगर बैठ जाए तो जिसने मथा है वो कहता है जाने दीजिए, बेकार, ये तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा लीजिए। तो सबको मिल मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा ग्रुप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है तो आप 4-5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा। जो भी इस तरह से कार्य करता है बबूला बना लेता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे रखना और सबको एक साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। एक दूसरों को किसी भी तरह से आपको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। आप आपस में भाई बहन नहीं है, लेकिन आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग है। अगर समझ लीजिए मेरी एक उंगली ने दूसरी उंगली को क्रिटिसाइज कर दिया तो क्या फायदा होगा, इससे तो नुकसान ही होने वाला। इसलिए ठीक यही है कि मनुष्य को, इसलिए बहुत उचित यही बात है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम मनुष्य नहीं, हम अति मानव हैं, और अति मानव की जो स्थिति है उसमें हमें सब दूर घूम फिर करके और अपना चित्त परमात्मा की ओर रखना चाहिए। ये बड़ी भारी एक कठिनाई आ जाती है सहयोग में शुरुआत में, जबकि कलेक्टिविटी आदमी पता नहीं क्यों तोड़ देता है। ये भी एक आसुरी विद्या है जहाँ कलेक्टिविटी टूट जाती है। अब जैसे हम कहें कि मुंबई में ये काम कम है, पर दिल्ली में अब भी नहीं, और कलकत्ते का मुझे अभी मालूम नहीं हाल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये चीज बीमारियाँ फैलने मत दीजिए। आप लोग सब मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियाँ हैं, आपस में कोई सा भी आपके घर कोई मतभेद हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपस में आप ग्रुपबाजी मत करें। फिर एक ग्रुप बन गया, फिर वो ग्रुप वाले कहेंगे साहब हमारे आदमी को आप सामने करें, वो कहेगा हमारे आदमी को सामने करें, और उसका फिर असर क्या आएगा आप देखते हैं कि ऐसे लोग सहयोग से परान्मुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनका स्थान खत्म हो जाता है। जैसे गुरुओं को खत्म किया है वैसे इस तरह के लोगों को भी खत्म किया जाता है। सो मैं नहीं करूं तो आपकी प्रकृति ही करे। इसलिए आपको खास करके मुझे कहना है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त दें और दूसरों की ओर प्रेम दें। दूसरों को प्रेम दीजिए और अपनी ओर चित्त दें। अपनी ओर देखें और अपनी ओर देखिए। आप ये कहिए कि हम कैसे हैं, क्या हम ठीक है, क्या हमारे चक्र ठीक है,
क्या हम में कोई दोष है, या अगर आप सोचते हैं कोई समझता है तो उससे जाके पूछिए कि भाई कोई चक्र पकड़ रहा हो तो बता दीजिए, हमारी समझ में नहीं आना। जिस दिन आप इस चीज को अपना लेंगे कि हम माँ के अंग प्रत्यंग में बैठे हैं, आप समझ जाएंगे कि आपका कितना महत्व है। आप चाहे जैसे भी हैं, हमने आपको स्वीकार कर लिया। अब आपको भी हमें स्वीकार करना होगा और जानना होगा कि अब अत्यंत शुद्ध और पवित्र भाव से रहने से ही हमारी माँ को सुख और आनंद मिल सकता है। आज की एक विशेष तिथि है, जिस तिथि पर ये नया अभियान शुरू हो रहा है कि सारे दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं उनके पीछे मैं अब लगने वाला हूं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी सबके पीछे हाथ धोकर लगे, और जहाँ भी कोई तांत्रिक दिखाई दे तो उसके पास जाने वाले लोगों के लिए कुछ आप चाहे तो उसके लिए हैंडबिल्स वगैरह छपा के वहाँ भेज दीजिए कि ये आप तांत्रिक है और तांत्रिक से भागते रहिए। अगर जो आदमी तांत्रिक के पास जाता है उसके घर में अगर तांत्रिक आ जाए तो 7 पुश्त तक वो पनप नहीं सकता, उसके बच्चे नहीं पनप सकते, 7 पुश्त तक उसके यहाँ हालत खराब है, बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे, उसके घर जल जाएगा और हो सकता है उसकी बीवी कहीं आत्महत्या कर ले, उसमें उसके घर में हमेशा तकलीफें, दुख और परेशानी है। इसलिए ये जो अभियान है, इसका आज का दिन भी ऐसा है कि इसे सब लोग मजाक में अप्रैल फूल का दिन कहते हैं। तो इनको बेवकूफ बना बना के ही पटका जाएगा, इनको बेवकूफ बना के और पटका जाएगा, क्योंकि ये अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तो इनकी जो बेवकूफियां हैं उनका पूर्णतया उद्घाटन करना आप लोगों का कार्य है। आप सबके प्यार और दुलार और इस शोभा से वाकई में मैं अभिभूत हूँ। इतना आप लोगों ने खर्च किया, इतनी शोभा बढ़ाई है, तो यही कहना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आपकी माँ तो इतनी सीधी सादी है, उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप लोग जो भी है, जो कुछ भी हमें दे दें तो ही बहुत है, हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं। जो कुछ हमसे लेना है वो आप लोग ले लीजिए। लेकिन अब आप लोगों के संतोष के लिए अब कहते हैं अच्छा भाई आपको साड़ी देना है तो दे दो, अब क्या करें। लेकिन वो भी क्या कि आप सोचें कि 4 साल पहले दी हुई साड़ी आप भी ऐसी ताले में चाबी बंद है, वो तो हमारी समझ नहीं आता कि बाद में जब कोई म्यूजियम बनेगा तो उसमें आप लोग लगाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपके शौक के लिए जो भी आप कहें, मेरे पास धरोहर रखी हुई है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर अब आपका प्रेम ऐसा है कि उसके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती और कुछ भी कह भी नहीं सकती। जो भी प्रेम से दीजिएगा, चाहे वो शबरी की बेल हो और चाहे आप लोगों की कीमती साड़ियाँ हो, सब मेरे लिए मान्य है। तो श्री माता जी ने जो प्रवचन में बताया कि हमने जो तांत्रिक हैं उनके बारे में, जो सीधे भोले लोग होते हैं उनको बहका लेते हैं, उनके बारे में सभी को बताना है कि ये ठीक नहीं है। और जिस घर में तांत्रिक आते हैं 7 जन्मजात 7 जनरेशन तक उस घर पे असर रहता है। जिस घर में लोग परेशान हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, घर में अचानक आग लग जाती है, घर में जो भी परेशानी सारे जहाँ तक उनके घरों में ज़्यादा होती हैं, जो लोग घर के तांत्रिक को भेजाते हैं या उनके घर में तांत्रिक आते हैं। इसलिए श्री माता जी ने बताया कि इसके बारे में जो तांत्रिक हैं इन सब का अपोज करें, जो सीधे भोले लोग हैं उनको बताएं कि इनसे बचें, क्योंकि जो सीधे भोले लोग उनको जल्दी फंसा लेते हैं, परेशान होते हैं। तो आप सब ने इस चीज़ पे ध्यान देना। दूसरा श्री माता जी ने प्रवचन में बताया कि ग्रुप मत बनाएं। बहुत सारे लोग ग्रुप बनाते हैं, अगर वो ग्रुप बनाएंगे या तो प्रकृति अपने आप ही नष्ट कर देगी, और श्री माता जी ने खुद ही बताया कि मैं भी उसको ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि ग्रुप अगर बनेगा उससे सहयोगी दूसरे का ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
और आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करें, किसी की आलोचना मत करें, सब एक दूसरे से प्यार करें। अब जो श्री माता जी ने प्रवचन में बताया, आप ध्यान में रहते हुए श्री माता से विनती करें कि जो आपने बताया हम इस पे चलें और इसके बारे में दुनिया को बताएं। ऐसे हमको शक्ति दीजिए माँ, ताकि क्योंकि श्री माता जी ने बताया कि आप लोगों के साथ शक्ति भी है, परमात्मा का आशीर्वाद है, पर आप लोग फिर भी जैसे माँ ने बताया उस पर नहीं चलते। तो इसलिए माँ से विनती करें कि माँ जो आपने बताया, जो आपने ज्ञान दिया, इस पे हम चलें और चलते हुए सारे संसार में हर आदमी हमको आपके नाम से जाने कि हम किसके बच्चे हैं, आदिशक्ति के बच्चे हैं। आपके गुण हमारे में नज़र आएँ और पूरे संसार में भी बदलाव हो हम सबको देख के। ऐसे माँ हम सबको आशीर्वाद दीजिए और पूरे संसार में धर्म स्थापित कर दीजिए और सत्य स्थापित हो जाए माँ। ये सब आपकी कृपा से होगा माँ, और पूरे संसार में विश्व निर्मल धर्म स्थापित कर दीजिए। संसार में जितने भी माँ भाई बहन या जो भी जन्मों से आपको खोज रहे हैं, उन तक कोई ना कोई सहयोगी पहुँच जाए माँ, उसको, ताकि आपके बारे में बताए कि आदिशक्ति धरती पर आ चुकी है। आप इस प्यार को पाएं और पाने के बाद जब उसकी कुंडली जागृत हो जाएगी तो अपने आप ही उसको पता लग जाएगा। इसलिए हम सब का कार्य है कि माता जी का जो भी कार्य है जन जन तक सहयोग के बारे में बताना। जो लोग रह गए हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले समय में प्रलय आफतें आ रही हैं, इतनी ये बीमारियाँ आ रही हैं, ये सब जिनकी आत्मा जागृत होगी उन पर असर नहीं करेंगी। पक्की दूसरे आदमी जिनकी आत्मा जागृत नहीं है उन पर असर करेंगे। इसलिए श्री माता से प्रार्थना करें कि माँ संसार में जितने सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, आपकी शरण में रहें और हम सबको अपनी एक निर्विकल्प अवस्था में पहुंचा दीजिए, निर्विचार से निर्विकल्प में पहुंचा दीजिए, ताकि हम उसमें रहते आपका प्यार का आनंद पाते रहें और दुनिया में रहते आपके कार्य को करें और किसी भी चीज़ से अटैच मत हों। केवल हम आपके चरणों से अटैच हों, आपके चरणों से में चित्त हमेशा रहे। भौतिक बात से माँ चित्त हटा दीजिए, संसार के हर प्राणी का हटा दीजिए। संसार में चारों तरफ आत्मा के बारे में जय जयकार हो, हर आदमी आत्मा के बारे में जानना चाहे, माँ ऐसी अवस्था बना दीजिए। हर टीवी चैनल में, हर अखबार में माँ आपके बारे में आए। ये आपकी कृपा से ही हो सकता है। हम सब बच्चे हैं, हम कार्य कर रहे हैं और इनके साथ माँ जब आप खड़े हैं तो तभी ये कार्य हो पाएगा। हम सबसे माँ जाने में कोई भूल हमें माफ़ करना और हम सब के ऊपर अपनी आशीर्वाद बना के रखना और हम सबको आशीर्वाद दे के रखना कि ताकि हमारा चित्त निराकार में आपके चरणों में रहे और कभी भी हमारा चित्त कहीं ना भटके, हमेशा आपके चरणों में रहे, उसका आनंद ले। ऐसा आशीर्वाद दो माँ, हम सब स्वयं के गुरु बन जाएं और ताकि आपके ज्ञान को जन जन तक पहुँचा सकें। और अभी हम 3 महामंत्र लेके वंदन लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो। और अब वंदन लेंगे और वंदन में पहले हमने विनती की थी, अब माँ का धन्यवाद करेंगे। माँ आपने हमें शुद्ध इच्छा दी, आपका धन्यवाद। माँ आपने हमें शुद्ध इच्छा दी, शुद्ध कर्म दिया, आपका धन्यवाद।
माँ आपने हमारे अंदर शुद्ध इच्छा, शुद्ध कर्म और शुद्ध चित्त दिया, धन्यवाद। माँ आपने गणेश के समान शुद्ध बुद्धि दी, धन्यवाद। माँ आपने शुद्ध विद्या दी, धन्यवाद। माँ आपने हमारे अंदर संतोष और समाधान दिया, धन्यवाद। माँ आपने सच बोलने की शक्ति दी, धन्यवाद। माँ आपने हमारे हृदय में जो प्रेम दिया उसका धन्यवाद। माँ आपने क्षमाशील की शक्ति दी, आपका धन्यवाद। माँ आपने हमारे सहस्रार में विराजमान, आपका धन्यवाद। जय श्री माता जी। आप सभी भाई बहनों को श्री माता जी की असीम कृपा रहे, सब पे आशीर्वाद बना के रहें और चित्त को हमेशा निराकार में रखें और निराकार में रखते हर कार्य को माँ से प्रेरणा करें, विनती करें कि हम सबको आशीर्वाद दें। जय श्री माता।